नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड विषय हिंदी रचना विभाग उपयोजित लेखन औपचारिक पत्र का हम ये उदाहरण नंबर 8 लेकर आए। तो ये जो पत्र है आपके सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी यानी सब में इसका उपयोग कर सकते हैं, विशेषकर 9th और 10th में के लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इसका ये आपका प्रश्न नंबर है 8 दिया। HS 84 यानी हाउस नंबर 84 स्वर्गलोक पटेल चौक तिलक नगर कोल्हापुर से अर्जित कुमार पेड़ पौधों की अनियंत्रित रूप से कटाई के लिए जिलाधीश महोदय कोल्हापुर को पत्र लिखता है। अब ऐसे समझ लो, देखो पहले तो प्रश्न पढ़ के क्या समझना कि पत्र लिख कौन रहा है, तो लिख रहे कौन, अर्जित कुमार। किसे लिख रहे हैं, तो जिलाधीश महोदय को। किस संबंध में, पेड़ों की अनियंत्रित कटाई के संबंध में। तो बस 3 चीज़ों पर ही हमें पत्र लिखना रहेगा, ये मुख्य बिंदु हो गए। तो सबसे पहले लिखेंगे हम उत्तर में लिख देंगे पत्र लेखन। ठीक, अगर आपको विषय आ जाए समझ में तो लिख दो पेड़ पौधों की अनियंत्रित रूप से कटाई के लिए जिलाधीश को शिकायत हेतु पत्र। अगर ये पूरा ना लिखना है तो सिर्फ इतना ही लिख दो पत्र लेखन। अब उसके बाद इतना करने के बाद लिखेंगे हम दिनांक। आप चाहो तो सीधे 4 दिसंबर 2000 और ये 2x इसलिए बना दिए क्योंकि जब हम कॉपी में या परीक्षा में लिखेंगे तो वहाँ पर दिनांक क्या छिपा लेते हैं, और जब रियल में लिखते हैं सही में किसी को तब हम दिनांक लिखेंगे। अब उसके पश्चात फिर हम लिखेंगे सेवा में जिलाधीश महोदय, फिर उसके बाद कोल्हापुर हमने पिन कोड लिख दिया 220033 महाराष्ट्र। ठीक, तो पिन कोड कोई भी काल्पनिक लिख दो। अब उसके बाद फिर आता है आपका विषय। तो विषय में हम लिखेंगे पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई के संबंध में पत्र। उसके पश्चात लिखेंगे श्रीमान जी। श्रीमान जी लिखने के बाद कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद लिखेंगे मैं अर्जित कुमार पटेल चौक तिलक नगर कोल्हापुर का रहने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप अपना नाम और पता लिखेंगे। इस पत्र के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र में आपका ध्यान पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई की और आकर्षित करना चाहता हूं। फिर दूसरे स्टेप में लिखेंगे हम समस्या। ठीक, उसके पश्चात अब आते हैं समस्या से होने वाली परेशानियों के बारे में। यह बड़े दुख और खेद का विषय है कि आज जब हम चारों ओर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने की बात की जा रही है, तब ऐसे समय में कुछ स्वार्थी लोग भी हैं जो सिर्फ अपने फायदे या लाभ के लिए या विकास या विस्तार के नाम पर वृक्षों की अनियंत्रित कटाई करवा रहे हैं। तो ये हो गई समस्या के साथ परेशानियां और कारण। अब उसके पश्चात फिर हम अब लिखेंगे कि नगर में सड़कों के दोनों तरफ और आसपास के बागों में जो सरकार द्वारा वृक्ष लगाए गए थे उनमें से अधिकांश काटे जा चुके हैं। कुछ समाज सेवी संगठनों ने इस काम को रोकने का प्रयास भी किया था, लेकिन उनके साथ मारपीट की गई। यानी जो वृक्ष अनियंत्रित ढंग से काटे जा रहे थे, कुछ संगठन थे और होते भी हैं जो इसको रोकते, लेकिन उनके साथ भी मारपीट या हाथापाई की जाती है। आगे अब हम लिखेंगे तीसरे पैराग्राफ में महोदय कामा लगा देंगे। अगर वृक्षों की कटाई इसी तरह से चलती रही तो ऐसे पूरा शहर पेड़ पौधों से खाली हो जाएगा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि पुलिस तथा सतर्कता विभाग को इस स्थिति से निपटने का आदेश जारी करने की कृपा करें। ये हो गया आपका तीसरा पैराग्राफ। अब इतना सब लिखने के बाद हम फिर लिख देंगे अंत में धन्यवाद सहित फिर प्रार्थी अर्जित कुमार, पता HS 84 स्वर्गलोक पटेल चौक तिलक नगर कोल्हापुर और पिन कोड है 22001। तो उसके बाद अंत में हम लिख देंगे ईमेल ID। तो लिख दिया arjit@gmail.com। इस तरह से ये हो गया आपका पत्र समाप्त। मैंने इसी तरह से और जो 7 पत्रों के उदाहरण जिसमें अनौपचारिक और औपचारिक, उसकी भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दी है। यहाँ पर जाकर उन्हें आप बहुत आसानी से सरल भाषा में पढ़ और समझ सकते हैं। अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार की कोई समस्या और डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।